क्या आपने कभी महसूस किया जब चंद्रमा रात को में आकाश से पूरी तरह गायब हो जाता है तो एक अजीब सी शांति, एक खाली सापन महसूस होता है। यह सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं है, ये ब्रह्मांड द्वारा किया गया एक निमंत्रण है आत्म खोज के लिए। जब पूरी प्रकृति एक गहन मौन की ओर बढ़ती है, तब क्यों हमारा मन बेचैन हो उठता है? क्यों गुप्त नत्र क्यों गुप्त नवरात्रि जैसी परम रहस्यमयी साधना इस शून्य से जन्म लेती है? और क्या आप जानते हैं, ये वह पल है जब आप महाविद्याओं के वास्तविक स्वरूप और दक्षिणामूर्ति के मुख ज्ञान से सबसे करीब पहुंच सकते हैं। अगर आपने कभी इस मौन की शक्ति को नहीं समझा, तो आपने अपने अंदर की सबसे बड़ी शक्ति को जाने दिया है। यह वीडियो आपको वह कॉस्मिक की देगा जो आपके जीवन का हर ताला खोल सकती है। तो इसे अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि शुरुआत के अगले 3 मिनटों में ही जो नॉलेज आपको मिलेगा वो आपका जीवन बदल दे सकता है। हाँ प्रकाश भाई, बोलो ना। हाँ, હું કરું છું, હું વિડીયો બનાવું છું, રેકોર્ડ થાય એટલે હું કરું, જોઈને રિવર્ટ કરું હો. હા, હું કરું મને આપો ને, હું કરી દઉં છું. आपके जीवन बदलने वाला एक राज खुल जाएगा। इस गहन यात्रा पे आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं धर्मेंद्र सरोटिया, एक कॉस्मिक रिसर्चर एंड होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन कोच। मेरा काम है प्राचीन विज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच के उन सत्य को खोजना और हमारे जीवन में वास्तविक रूप में उसको कन्वर्ट करना, ताकि हमारी लाइफ को हम रूपांतरित कर पाए। आज हम इस ऐसे संगम पे खड़े हुए हैं जहाँ पे खगोल विज्ञान, न्यूरो साइंस, वेद, तंत्र, आध्यात्म एक साथ मिलते हैं। और आज का विषय है मौन, अमावस्या, महाविद्या, दक्षिणामूर्ति और गुप्त नवरात्रि का रहस्य। एक लेक्चर नहीं है, ये एक यात्रा है। यह इस यात्रा का पहला कदम है, मौन को समझना। मौन का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है, ये तो बस आओ बाहरी आवरण है। असली मौन तो वो है जब आप मन की सारी उथल पुथल को फेंक दे, शांत कर दे, जब विचारों का अंतराल इतना बढ़ जाए कि आप उस गैप में अपने असली स्वरूप का दर्शन कर पाए। हमारे ऋषियों ने उसी को ही मुनि अवस्था कही है। मुनि जो मौन को धारण करे, पर कैसे? क्या ये संभव है आज की आधुनिक शोरगुल भरी दुनिया में? एक रोचक वैज्ञानिक तथ्य देखिए। नासा के अनुसार अंतरिक्ष स्पेस पुण्य शून्य वैक्यूम नहीं है, बल्कि एक क्वांटम फ्लक्चुएशन से भरा हुआ एक सूक्ष्म अति विश्रांत स्पंदन। यही बात हमारे ऋषियों ने अनाहत नाम के रूप में कही थी, वो अनंत ध्वनि जो शून्यता में भी गूंजती रहती है। असली मौन इस नाद को सुनने की क्षमता है। जब आप बाहर के शोर को रोक देते हैं, तब आप अंतरिक्षीय स्पंदन, इस ब्रह्मांडीय हृदय की धड़कन को सुन पाते हैं, उस कॉस्मिक पावर को सुन पाते हैं। अब इसे अपने जीवन में उतारिए। जब एक माँ अपने नवजात शिशु को चुपचाप देखती है, बिना एक शब्द के, बिना टच के, तो उस स्नेह का एक आदान प्रदान होता है जो शब्दों से परे होता है। जब प्रकृति में आप किसी पहाड़ी पर खड़े होकर सिर्फ हवा को बहने की आवाज सुनते हैं, और आपके मन में जो शांति आती है ना, वो मौन का ही तो प्रसाद है। मौन संचार की सर्वोच्च अवस्था है। और यही कारण है कि दक्षिणामूर्ति शिव का वो स्वरूप जो सर्वोच्च ज्ञान का प्रतीक है। अगर आप श्री यंत्र विद्या साधक है, तो आपको पता है कि वहां पे जो ऋषि है, वहां पे जो गुरु है, वहां पे जो स्वामी है, उसे दक्षिणामूर्ति कहा जाता है। मौन रहकर ही शिष्यों को वो ज्ञान देते हैं। बिना उपदेश दिए, बिना शब्दों, सीधे ही वो चेतना में उतर जाता है। अब इस मौन को ब्रह्मांड के साथ सिंक्रोनाइज करने का समय आता है। इसका सबसे सटीक समय है अमावस्या। अमावस्या सिर्फ चंद्रमा का अदृश्य होना नहीं है, ये कॉस्मिक रिसेट बटन है। विज्ञान कहता है कि चंद्रमा पृथ्वी पर ज्वार भाटा लाता है। हमारे शरीर में भी 70% से ज्यादा पानी है। क्या प्रभाव पड़ेगा? जर्नल ऑफ साइकेट्रिक रिसर्च में पाया गया है कि चंद्र का चक्र, मानसिक स्वास्थ्य, नींद के चक्र, स्लीप साइकिल, और यहां तक कि मिर्गी के दौरों तक
भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। वेस्टर्न पीपल इसको ल्यूनेटिक इफेक्ट से नामते जानते, और उसमें वहां पे बहुत सारा रिसर्च इसके ऊपर हो रहा है। और हमारे ऋषि मुनियों को तो पहले से पता था। अमावस्या पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव सूर्य और पृथ्वी के साथ एक लाइन में आकर विशेष हो जाता है। और यही समय है जब बाहरी आकर्षण चंद्रमा का प्रकाश शून्य हो जाता है, और अंदर आप आसानी से अपने अंदर की ओर मुड़ सकते हैं, अपने सोल यानी कि सूर्य की ओर देख सकते हैं। हमारे शास्त्र इसे ही इसे इसीलिए पितृ तर्पण का समय कहते हैं। इसका गूढ़ अर्थ है कि अपने अतीत, अपने संस्कारों यानी कि पितृ ऋणों को विसर्जित करने का समय। जब चंद्रमा नहीं दिखता तो मन का कारक अस्त हो जाता है, और इसीलिए सामान्यतः व्यक्ति में उदासीनता आती है, क्योंकि उस व्यक्ति का बाहरी आकर्षण जो खोजता है वो नहीं मिलता। पर साधक के लिए ये सुनहरा अवसर है। वह एक शून्य जहां पे नए प्रोग्राम डाउनलोड कर सकते हैं। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क खाली हो चुकी है। जब बाहरी प्रकाश मंद हो तो भीतर का आंतरिक प्रकाश जगमगा उठता है। और यहीं से शुरुआत होती है गुप्त नवरात्रि की। आषाढ़ और माघ मास की ये नवरात्रियां गुप्त क्यों कहलाती है? क्योंकि ये कोई बाहरी आडंबर से परे अंतर आंतरिक गहन आंतरिक साधना के लिए, जब अमावस्या आपके मन को शून्य कर देती है, तब वो प्रतिपदा से शुरू होता है शक्ति के 9 स्वरों की स्थापना की यात्रा। यह शून्य अमावस्या शक्ति नवरात्रि का जन्म स्थान है, और यहाँ आती है 10 महाविद्या। ये सिर्फ देवियां नहीं बल्कि ब्रह्मांड की 10 मूलभूत शक्तियों के 10 प्रकार के चेतना के स्तर के प्रतीक है। काली विनाश की शक्ति, तारा मोक्ष की शक्ति, त्रिपुरा सुंदरी सौंदर्य और आकर्षण की शक्ति, भुवनेश्वरी ब्रह्मांड को धारण करने की शक्ति। इसी तरह से पूरी सूची आगे बढ़ सकती है। इनकी साधना सिर्फ मंत्र जप नहीं बल्कि अपने अंदर उन ऊर्जा को जागरूक करना है जिनका ये प्रतिनिधित्व करती है। एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि महाविद्या का आधार ही मौन है। तंत्र ग्रंथ शक्ति संगम तंत्र में कहा गया है कि बिना मन के स्थिर हुए इन ऊर्जा को सामना कर पाना असंभव है। उस ऊर्जा को झेलना असंभव है। अमावस्या का मौन आपके सिस्टम को इन दिव्य फ्रीक्वेंसी को रिसीव करने के लिए तैयार करता है। यह वैसा ही है जैसे रेडियो पर सही फ्रीक्वेंसी ट्यून करना है। मन की चंचलता शोर आपके सिग्नल दिव्य शक्ति को पकड़ने नहीं देती, और इसलिए आपको मौन रखना होगा। और इस पूरी यात्रा में गुरु कौन है? दक्षिणामूर्ति, भगवान शिव का वो रूप जो सतगुरु का प्रतिनिधित्व करता है, जो दक्षिण की दिशा की ओर मुख करके मौन रहकर केवल चिन्ह मुद्रा ज्ञान का हस्ताभ्यास दिखाकर इस सब कुछ समझा देते हैं। और उनका मौन ही एक उपदेश है, और यही एक गहरा रहस्य है। दक्षिणामूर्ति का स्थान है दक्षिण में। ज्योतिष में दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है, मृत्यु और परिवर्तन की दिशा। दक्षिणामूर्ति वहीं पे विराजमान है। ये संकेत है कि मौन के माध्यम से ही अहम की मृत्यु हो जाती है, और आपका वास्तविक आत्मा का सोल का जन्म हो सकता है। और उनके एक हाथ में ज्ञान का ग्रंथ है, विद्या, और दूसरे हाथ में अग्नि कर्म का संहार। और वो स्पष्ट संदेश है, मौन में बैठो, अपने सारे कर्मों को अग्नि में समर्पित करो, शुद्ध ज्ञान स्वतः ही प्रकट हो जाएगा। रमन महर्षि जिन्होंने आत्मज्ञान का सरल मार्ग दिया, वे भी अपने अंतिम दिनों में मौन ही रहे थे। नीम करोली बाबा अपनी लीलाओं से ही शिष्यों का मार्गदर्शन करते थे। और यही दक्षिणामूर्ति तत्व है। गुरु आपको वही नहीं, वो नहीं देता जो आप नहीं जानते, बल्कि आपसे वो छीनता है जो आप जानते हुए भी नहीं जानते। आपका अज्ञान, आपका अंधकार, आपका आडंबर। और यही कार्य मौन के माध्यम से सबसे गहराई से होता है। इसे प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे लाई, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये एक सिद्धांत नहीं है, ये एक अनुभव की यात्रा है। स्टेप 1 में आप सूक्ष्म मौन की शुरुआत करें। अमावस्या से 3 दिन पहले हर रात सोने से पहले 10 मिनट का मौन रखें। कोई फोन नहीं, कोई बातचीत नहीं, सिर्फ अपने सांसों पे ध्यान दें। दिन में बिना जरूरत बोलने से बचे, सिर्फ सुनने पे ध्यान दें। और इसलिए शायद भगवान ने हमें एक मुंह दो कान दिया है। दूसरे चरण में अमावस्या अमावस्या का गहन मौन अभ्यास करें। अमावस्या की रात्रि को भोजन भी हल्का रखें, ताकि आप मौन कर पाए, आपका ध्यान जो है आप बटा पाए, नहीं तो पेट पे ही घूमता रहेगा।
30-40 मिनट का ध्यान धरें। ध्यान का लक्ष्य कुछ भी नहीं है, बस मौन को महसूस करना है। जो विचार आए उसको आने दे और वो अपने आप ही चला जाएगा। एक कागज पे लिखे, मैं अपने अतीत के सभी बंधनों, आवेशों को इस अमावस्या की शून्य में विसर्जित करता हूँ। तीसरा चरण, गुप्त नवरात्रि की ऊर्जा का संचार करना। प्रतिपदा से लेकर प्रतिदिन किसी एक महाविद्या के स्वरूप का ध्यान करें। और अगर आपको नहीं पता कि मुझे कौन सा करना चाहिए, तो आपकी जो इष्ट देवी है, माँ दुर्गा के 9 स्वरूप से एक देवी जो है आपके लालन पालन के लिए है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां पे आप डिटेल भरिए, मैं आपको बताऊंगा कि महादुर्गा का 9 स्वरूप में वो कौन सा मंत्र है, वो कौन सा स्वरूप है जो आपकी इष्ट देवी है। और उनके नाम से, उनके आचरण से, उनके भजन से आप आपके लाइफ के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि अगर आप केपी एस्ट्रोलॉजी जानते हो तो आपको पता है कि जो प्लेनेट होते हैं वो नक्षत्र और नक्षत्र स्वामी का जो लॉर्ड होता है उनके हिसाब से इम्पैक्ट देता है। बट जब आप नव दुर्गा के उस आपके नक्षत्र को पूजते हैं, उनकी देवी को पूजते हैं, तो उस नव दुर्गा के सामने नव ग्रह कुछ नहीं करते हैं, वो शरण ले लेते हैं। तो आप ये 9 दिन आपकी कुंडली को ठीक करने के लिए भी लगा सकते हैं। और उनके गुण जैसे कि माँ काली से निडरता, मातृपुर सुंदरी से आत्म प्रेम आपके जीवन में उतारने का संकल्प ले। सरल मंत्र करें। हाँ सर, वो तुमने थोड़ी बार मैं फोन करूँ, मारू वीडियो रिकॉर्डिंग चाले से करूँगा। हाँ, सरल मंत्र जैसे एम हिम क्लीम, ये सर्व सिद्धि का मंत्र है, उसकी माला करें। दक्षिणामूर्ति का भाव क्रिएट करे, कर्म करे, मौन रहे, दिन भर में हर एक कार्य को फल की इच्छा को छोड़कर एक प्रार्थना की तरह करे, एक कर्म योग की तरह करे। और जो भी प्राप्त हो रहा है उसे भगवान की कृपा मानते हुए कृतज्ञता के साथ स्वीकार करे। ये आपके अहम को घटाएगा। इन चरणों का पालन करने से आप सीधे ही उस कॉस्मिक सर्किट से जुड़ जाएंगे जहां अमावस्या का शून्य आपको ऊर्जा देगा, नवरात्रि की शक्ति आप में प्रवाहित होगी और दक्षिणामूर्ति का ज्ञान आपको मार्गदर्शन करेगा। यहाँ हमने आधार बनाया मौन की वैज्ञानिकता, अमावस्या का खगोल विज्ञान, शक्ति के उद्भव का रहस्य और दक्षिणामूर्ति के मुख ज्ञान की गहराई। क्या आप और जानना चाहते हो? अगले वीडियो में हम महाविद्या के रहस्य को, उनके विशिष्ट मंत्र को, उनकी ध्यान को, साधना को और विधियों पर गहराई से चर्चा करेंगे। बट याद रखिए, ये बड़ा मंत्र है, ये बड़ी साधना है। आपको निष्काम कर्म और सबसे बड़ा गुरु है आपकी खुद की चेतना। और अमावस्या का ये शून्य आपके भीतर के सूर्य को जगाने का संकेत दे सकता है। अगर आपको ये ज्ञान लाभप्रद लगा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। ये मुझे गहन विषय को लाने के लिए, स्टडी करने के लिए प्रेरित करता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि कई बार मुझे लास्ट मोमेंट में वीडियो रिलीज करना पड़ता है और कई लोग बोलते हैं कि मुझे पता नहीं चला, इवेंट चली गई। तो आप जरूर बेल बटन दबाएं ताकि वो वीडियो आपको मिल जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस ज्ञान को साझा करें। जब आप अधिक लोगों को ये फैलाएंगे तो आत्म जागरूकता की ओर बढ़ेंगे और हम सभी एक सकारात्मक कॉस्मिक ऊर्जा को जुड़ पाएंगे। मैं आपको इतना ही बताता हूँ, मैंने कुछ साल पहले जीत आपकी करके एक किताब पढ़ी थी, जो हमारे एक इंडियन ऑथर जो है शिव खेरा उनकी है। और उस किताब में सेकंड पैराग्राफ था कि वो अल्कोहलिक्स अनोनिमस करके एक इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए थे और वो किसी को शराब से छुड़वाने के लिए जा रहे थे। और उन्होंने जब लेक्चर दिया तो उस लेक्चर के बाद एक बेवड़ा जो ज्यादा शराब पीता था वो आ गया। उसने बोला कि मैं आपके लेक्चर से बहुत इंप्रेस हुआ हूँ, बट मुझे लगता है कि ये एक नोबल काम है, मैं जरूर इसको कोशिश करूंगा। मैंने कई बार दारू छोड़ने की कोशिश की है बट मैं नाकाम रहा हूँ। बट मुझे आप बताइए कि आप ये काम क्यों करें, इसके पीछे कोई आपका स्वार्थ है? और वहां पे शिव खेरा साहब ने जो आंसर लिखा है वो बहुत ही मुझे पसंद आया। तो उन्होंने बोला कि यस, मैं ये परमार्थ का काम है बट उस स्वार्थ की वजह से करता हूँ, क्योंकि जब मैं ये करूंगा तो मैं दुनिया में एक बेवड़े को, एक दारूडिया को कम करूंगा। और मैं चाहता हूं कि मेरी जो नेक्स्ट जनरेशन आए इस दुनिया में, तब उसके आसपास में जो नेबर हो, उनके रिलेटिव, उनके सहकर्मी हो, उनके स्कूल के टीचर, स्टूडेंट हो, वो सारे बिना ड्रग एडिक्शन हो,
तो फ्रेंड्स, मैं जब ये शास्त्र की डिटेल शेयर कर रहा हूँ तो मेरा एक इंटेंशन है कि मैं ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करूँ ताकि मेरी नेक्स्ट जनरेशन जो है, और आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो इस माहौल में रहे। अदरवाइज पोर्न स्टार से लेकर फिल्म स्टार उनको बर्बाद करने के लिए लगे हुए। तो मैं दो हाथ जोड़ से आपको एक विनंती करता हूँ कि मेरे इस पवित्र कार्य में आप मदद करें। आप मेरी तो मदद करेंगे ही करेंगे, बट आप अपनी भी मदद करेंगे और आपकी नेक्स्ट जनरेशन भी मदद करेंगे। अदरवाइज हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो बोलेंगे कि हमारे दादा लोग ने क्या किया था, सब कुछ था, उस नॉलेज का ध्यान नहीं रखा, शायद फूल की माला नहीं जूते की माला मिलेगी हमें। तो ध्यान रखिए और इस ऐसे नॉलेज को, सभी ऐसे अच्छे नॉलेज को शेयर करिए। ना कि मेरे वीडियो को, बट उन हर अच्छे वीडियो को आप शेयर करें, रादर देन कि आप नेटफ्लिक्स में ऐसे फोन, मुझे नहीं बोलना है फ्रेंड्स, ऐसे वीडियो को आप प्रमोट करते हो, शेयर करते हो कि ये मार्केट में नया है। उससे बेहतर है किसी अच्छी नॉलेज को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।